नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। हाउ टू हैंडल योर माइंड। अपने माइंड को हैंडल कैसे करें। देखिए, अगर हम जिंदगी में अपने माइंड को हैंडल करना सीख गए ना, तो हम इस दुनिया में सारी सिचुएशन को हैंडल करना सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें अपने माइंड के प्रति अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। बस हमसे एक ही मिस्टेक हो जाती है। क्या होती है वो? कि हमारा माइंड हमें सुलाकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि हम बेहोश रहते हैं, सोए सोए रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। मन जहां चाहे वहां हमें घसीट ले जाता है। कैसे करता है ये मन? इसे हम बारीकी से समझे जरा। जैसे ठीक इसी समय आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो और अचानक आपके माइंड में एक थॉट आया, अरे यार, लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? तो माइंड का दूसरा एक अलग सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? अब माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। अरे, हमें कुछ बड़ा काम करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। सबकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हमारी किस्मत तो बहुत खराब है। किस्मत खराब है। अब यहाँ माइंड अटक गया। कुछ साल पहले मेरा बड़ा लॉस हुआ था, मेरे दोस्त को तो बड़ा बेनिफिट हुआ था। हो सकता आगे भी मेरा बहुत सारा लॉस हो जाए। अब लॉस हो गया, यहाँ माइंड अटक गया। हो सकता मेरे सारे पैसे किसी कंपनी में डूब जाएं। हो सकता मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए। अब बड़ी बीमारी हो जाए, यहाँ अटक गया माइंड। मेरे चाचा जी को सो एंड सो डिसीज़ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई, कहीं मुझे भी हो गई तो क्या होगा? अब यहाँ अटक गया माइंड। तो माइंड क्या करता है? आपको कहीं से बहाकर कहीं ले जाएगा, और वो जो ऑडियो में आप सुन रहे थे वो तो मिस ही हो जाएगा। और फिर आपका माइंड यहाँ पर आएगा। फिर दो बातें मेरी आपके मन में चली जाएंगी और मेरा ऑडियो कंप्लीट हो जाएगा। और आप कहोगे हमने पूरा ऑडियो सुना, लेकिन कोई खास बात नहीं थी ऑडियो में, कुछ बोल रहे थे वो और थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो माइंड क्या करता है? सबसे पहले आप जहां भी प्रेजेंट हो वहां से हटाकर आपको एब्सेंट कर देता है और कहीं ले जाता है। तो आपको इसको हैंडल कैसे करना है? ये बड़ा इजी है। अगर आप थोड़े से अवेयर हो जाओ तो क्या होगा? जैसे माइंड आपको बहाना शुरू कर दे। अवेयरनेस का मतलब क्या? कि जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या कोई मैं ऑडियो सुन रहा हूँ या फिर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो माइंड में जैसे ही थॉट आया तो आप चौकन्ने रहोगे, तो आप उस थॉट को रोक दोगे, बाद में आओगे। अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मैं किचन में काम कर रहा हूँ, अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। बाद में आना। माइंड को जब आप स्टॉप करके बोल दो, बस खाली एक ही मंत्र याद रखो। आपको अपने माइंड को क्या बोलना है? स्टॉप। जैसे अभी आप ये स्टॉप वर्ड सुन रहे हो, माइंड को कैसे सुन रहे हो? ये आपके माइंड में आ रहा है और अचानक माइंड बोलता है, अरे यार, एक दोस्त के साथ हमें मूवी देखने जाना था, आज शाम को मीटिंग है, जेब में पैसे नहीं, क्या करें? स्टॉप। उसको बोल दो स्टॉप। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी जरा सुनने दो कैसे हैंडल करना है तुम्हें। तो क्या होगा? जब अपने माइंड को आप बार बार स्टॉप बोलोगे तो आपका माइंड आपके स्टॉप बोलने से रुक जाएगा। ये 100% होता है। आपका माइंड आपसे कभी भी ज्यादा पावरफुल था ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका माइंड आपकी वजह से एग्जिस्ट करता है। जिस दिन आप आपके माइंड से बाहर निकल जाओगे, आपका माइंड और बॉडी दोनों डेड पड़ जाएंगे। और आप कौन हो? आपके अंदर इतनी अनंत शक्ति है, इतनी ज्यादा अनंत शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने माइंड के थ्रू। लेकिन वो कब कर पाओगे? जब अपने माइंड को आप हैंडल कर लो, कंट्रोल में ले आओ। तो कंट्रोल में कैसे ले आओगे? जब उसकी एक्टिविटी को आप बार बार रोक दोगे जो वो अपने आप कर रहा है। जब आप बार बार रोकोगे और आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे आपको एक्सरसाइज करना है तो रोज आप अपने मन को आदत डलवा दो कि मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई बुक पढ़ूंगा, कोई वीडियो देखूंगा। तो क्या होगा? आपके माइंड में इंस्पिरेशन पैदा होगी, इंस्पायर होगा आपका माइंड कि मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या होगा? आप अपने माइंड को हैंडल करना सीख जाओगे कि कैसे हैंडल करना है। और एक बार जिंदगी में अगर आप अपने माइंड को हैंडल करना सीख गए ना, तो आप देखना कुछ भी नामुमकिन था ही नहीं। जो जो इम्पॉसिबल था वो सब पॉसिबल होने लगेगा। और ये बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है? अपने माइंड को वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। जिस काम को कर रहे हो उसी में इन्वॉल्व रहना है। और अगर माइंड यहाँ वहां के कोई भी थॉट लाता है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको बोल देना स्टॉप।
इस काम को करने के बाद हम सोचेंगे। अब समझो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मुसीबत है जिसके विचार बार बार आपके मन में आ रहे हैं, तो फिर डिसाइड कर लो कि 5 बजे से 5:30 बजे तक मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम की ही बारे में सोचूंगा। तो वहां भी उल्टा होता है, जब आप अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो तो पता पड़ा पास्ट में चले गए 20 साल पहले। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से भी आप हट जाते हो। जब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो तो सिर्फ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ही बारे में सोचो। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना। तो क्या होगा, इससे कई चीजें एक साथ आप सीख जाओगे। एक तो सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हाउ टू हैंडल योर माइंड, इसकी चाबी आपके हाथ में लग जाएगी और फिर जिंदगी में बड़ा मजा आएगा आपको। और ये जो ऑडियो है इसको 3-4 बार सुनना हो तो इसकी रूह में, इसकी सोल में, इसकी डेप्थ में पहुंच जाओगे और क्या कहना चाहता हूँ वो समझ जाओगे आप। और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। अगर आपको मेरे ऑडियो पसंद आते तो उन्हें शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो सब लोग जिन्हें आप प्रेम करते हो वो भी इन्हें अप्लाई करें, यूज़ करें और आपको फीडबैक भी दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ठीक इसी समय सब्सक्राइब का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे ऑडियोज़ और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।